अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं ना बोलूं सो आप बोलो पहले। आप बोल लें और आप बीजा भी खा लें। सो गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। हम बिज़ी कहाँ होते हैं वो भी आपको बताते हैं। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं हम 3 बजे। और 3 बजे फिर खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, नमाज नमाज़ पढ़ पढ़ते के हैं, फिर फ्रेश सो हो जाते के हैं। फिर सो जाते हैं, फिर रात हो नहीं जाती ये है। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कभी कभार एक व्लॉग डाल के उसके बाद एक दिन का गैप देते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में हमें कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा कल कमेंट्स जो आए। व्लॉग बनाने लगे हैं वो हम लोग आउटिंग करने जा रहे हैं, तो वो भी आपको व्लॉग हाँ, दिखाएंगे। अगला व्लॉग जो होगा उसमें हम आउटिंग करेंगे और उसमें हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, और वीडियोस भी और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ कपड़े लिए हैं जो मैंने मैं इनके लिए कल पहनूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहला मेरे लिए वो कल का व्लॉग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। कमेंट आया हुआ है, गुड लक, कीप इट अप, एंजॉय, हैव सम फन। ये हमारे सिर्फ कैमरामैन, नेम पढ़ो, सिर्फ नेम पढ़ो। ओके, ये हमारे कैमरामैन है महमूद खान YA। अच्छा, और इसके अलावा कश्मीरी मोटो, कामरान नियाजी, मूसा सेठ, समी समी के नाम से है, मलिक यासिर हैं, मोहम्मद यूसुफ खालिद हैं, राना अबरार हैं, इसके अलावा अब्दुल हादी अवान हैं, नादिया मुबीन हैं, उस्मान ज़यान हैं, MK म्यूज़िक के नाम से कोई हैं भाई, मुबशर अली हैं, और अद्दू बच्चा हैं, इज़हान खटक है, दानियाल जट है, महविश इमरान सॉरी, हमाद घांची हैं, और राना अबरार पहले बता चुका हूँ, ज़ुबैर खोसा, अना मरशाद उन्होंने हमारे लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया है हमें देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अवारा वीर हैं, उसके अलावा हसीब अरशाद हैं, अरसलान राजपूत हैं, दानियाल जट हैं, कोकब हमने चट्ठा किसी हैं। का एक कमेंट पढ़ना था। कोकब हम भूल चट्ठा नहीं, हम कोई लड़की थी मेरे ख्याल से, मैं भूल गई वो कमेंट कौन सा था। पता नहीं। दानियाल जट हैं, डॉक्टर पीके हैं जो कि मोहम्मद कामिल के नाम से हैं, और इज़हान खटक, सादिया हमाद और अरसलान, इनके नाम मैं ले चुका हूँ। सो ये सब भाई जो है ना, भाई और बहनें हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी स्टोरी देखते हो, हमें बहुत खुशी होती है, और इसी तरह आप हमारे ब्लॉग देख के हमें लाजमी बताया करें। इस बारी हम आपसे कमेंट्स उस तरह के नहीं लेंगे, इस बारी हमें आपने कमेंट्स करने हैं, उसके अंदर आपने हमें ये बताना है कि आप कौन कौन से शहर से हमें देख रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे व्लॉग पाकिस्तान में, दुबई में या कहीं भी कौन देख रहा है। अपने नाम के साथ, कमेंट्स के साथ नीचे लाजमी आपने लिखना है कि हम कौन सी सिटी से हैं, शहर का नाम। अपने शहर का नाम लाजमी लिखना है। हम 2 3 1 स्टार्ट। हम टीवी चैनल पे नहीं बैठे हुए, व्लॉग बना रहे हैं। सो गाइज़, हम लाहौर से जब इधर आने लगे, मेरे घर, स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मेरे घर आने लगे, मैंने अपने घर वालों को बोला कि मेरी एक दोस्त है, अम्मी वगैरह को बोला मैंने, अम्मी और बहनों को, बाकी भाइयों को तो बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। और मैं अगर भाइयों को बोलता कि मैं किसी लड़की को लेके आ रहा हूँ, तो वो तो आपको पता है गांव में एक लड़की को साथ लेके आना कितनी बड़ी बात बन जाती है, बहुत बड़ी बात होती है कि कोई लड़की आई है। हम लाहौर से आ रहे थे। अब मैं अम्मी को मैंने बोला कि अम्मी आप खाना बनाएं, हम आ रहे हैं। अब अम्मी बड़ी एक्साइटेड कि कौन है लड़की जो इनके साथ आ रही है। अम्मी बहुत अच्छी है। अम्मी और बहनें जो है ना, उन्होंने बोला कि क्या खाना है। हमने बोला भिंडी खानी है, करेले। भिंडी थी। हाँ, भिंडी। अच्छा, हमने मुल्तान आए थे, मुल्तान से हम मेरे गांव में आ रहे थे, तो इन्होंने फरमाइश की कि मैंने भिंडी खानी है। उन्होंने भिंडी बनाई, और ताज़ा भिंडी उसी वक्त तोड़ के आई वो। उन्होंने भिंडी बनाई, और अब वो इतनी एक्साइटेड कह रही हैं कि पता नहीं कौन है लड़की अमजद के साथ आ रही है, देखेंगे हम। और वहाँ पर जब हम आए ना, हम अब गाड़ी ड्राइव मैं करके आ रहा था, जब गाड़ी मैं अपने गांव में लेकर आया तो बंदे हैरान के, यार ये गाड़ी चला के आ रहा है और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई है, और वो भी लड़की ऐसी कि ये अल्लाह माफ़ करे, ऐसी लगती हैं कि जब गांव में आई तो बंदे सारे हैरान, यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं सारे कि भाई मक्खन लगा रहे हैं, मुझे मक्खन लगा रहे हैं। नहीं, अब तो शादी हो गई, अब मक्खन लगा के क्या करना है। तो अच्छा, एक और बात, एक बीच में कमेंट आया था आज ना, हमारे दरमियान थोड़ी सी ऐसी बात हो गई, तो एक लड़की का कमेंट आया। उन्होंने कमेंट में बोला कि अमजद भाई आपकी एक आदत बहुत अच्छी है कि आप अपनी बेगम को एक क्वीन की तरह इनकी और मेरी ये झूठ है, सरासर झूठ है। इनकी और मेरी ना, इनकी और मेरी थोड़ा सी ना, मेरा फड्डा हो गया। अच्छा, इनकी और मेरी ना थोड़ा सा तल्ख था, तो मेरे आगे ना यूं चौड़े में मुंह करके बैठी हैं, लड़ाई करके बैठे हुए थे। अब मैंने कमेंट पढ़ा, कमेंट जैसे आया ना, तो इन्होंने कमेंट पढ़ा, मुझे कह रही हैं कमेंट पढ़ो। मैंने कमेंट पढ़ा तो उस कमेंट में था कि अमजद भाई आपकी एक आदत बहुत अच्छी है कि आप अपनी बेगम को क्वीन की तरह रखते हो। ये मेरी तरफ यूं देख रही है, बोलिए आ क्वीन दा हाल होया पिया थे, पंजाबी में बोला इन्होंने। सो गाइस, जब हम आ गए गांव में तो घर वाले सारे आगे इंतज़ार में थे। यही कमेंट था, यही कमेंट था जिसका आप कह रही थी, हाँ।
तो घर वाले सारे इंतज़ार में थे। अब ये जैसे उतरी, इन्होंने मेरा घर देखा, तो लास्ट व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि वो जो घर बनवाया था वो बाद में बनवाया था, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई है। वो जो मैंने रूम शूम बनवाया था वो बाद में बनवाया था। जब ये आई ना, फर्स्ट टाइम की बात है लाहौर से, जब ये आई मेरे पास तो इन्होंने मेरा घर देखा, तो इन्होंने इतनी सी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं किसी नई जगह पे या किसी खंडर जगह पे या किसी ऐसी वैसी जगह पे आई हूँ। वहाँ ऐसे मिक्स हो गई, वहाँ के लोग औरतें मिलने आई कि यार अमजद के साथ, नहीं करती मैं, इन्होंने इतना सा भी एटीट्यूड नहीं दिखाया। अब वहाँ की औरतें आ गई कि अमजद के साथ कोई लड़की आई है, कोई इसका सीन तो नहीं है, ये भी कराची में होता है, इसका कोई सीन है। अब औरतें बच्चे रश लग गया, बहुत रश था, इतना रश लग गया कि इतने मेरे पिक्चर मेरे पास वीडियो है, हाँ। दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। हाँ, तो बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे काले काले से यूं देख रहे हैं इसकी तरफ, आ तू कौन है, मुझे कह रहे हैं मामू ये कौन है। सब बच्चे से हाथ ऊपर करके खड़े हो गए, आप मिलाओ हाथ में, छोटे छोटे, मैंने फिर सबसे हाथ मिला। हाँ, एक बच्चे की आपको बताता हूँ, मेरा भांजा छोटा सा काला सा शदीद जनरेटर चलाता है, ये जैसे गाड़ी से निकली ना तो नीचे बच्चा बैठा हुआ, वही ना नीचे बैठा हुआ वो मैं बताती हूँ, जैसे मैं अंधेरा था बिल्कुल ना, हम लोग शाम में पहुंचे थे तो अंधेरा था। अब मैं ना बिल्कुल रिलैक्स होके उतारी थी, बिल्कुल नंगा बच्चा और छोटा सा यूं खड़ा हुआ, बोले बेबी बेबी, नीचे पत्थर थे, मैंने इतनी जोर से चिल्लाई, मैंने बोला ये क्या है, देखा तो बच्चा था क्योंकि अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हाँ, ये हम जाने लगे तो बच्चा बैठा था, आते हुए बैठा हुआ था। अच्छा, आते हुए बैठा था, तो ये वहाँ डर गई। अच्छा, वहाँ पर अब सीन हुआ कि हमने खाना वाना खाया, मेरी अम्मी बहनें सब जो है ना एक्साइटेड बातें पूछ रही हैं। अब मेरी बहनें मुझे कह रही हैं कौन है ये, शादी वादी का सीन तो नहीं है कोई। मैंने बोला नहीं यार, दोस्त है। इनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि हमारी शादी होगी, उस वक्त कोई भी नहीं पता था कि हमारी शादी होगी। तो वहाँ से हम घूमे, पूरा दिन हम वहीं पे रहे, शाम रात लेट नाइट हम वापस मुल्तान गए। मुल्तान में इनके एक दोस्त है, उनके घर पे रुके थे हम। तो वहाँ पर, हालांकि मुल्तान के करीब ही है मेरा घर, तो वहाँ गांव था, इनका दिल नहीं लगा, इन्होंने बोला रातों रात वापस जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। अब गांव में जैसे हम लोग गए तो पीछे से फ़ोन मेरे घर वालों के और सबके कि यहाँ पर तो बात फैल चुकी है कि कोई जी, वहाँ पर पता क्या बात फैली, वहाँ पर ये बात फैली कि अमजद किसी मैडम के पास ड्राइवर है, किसी मैडम का ड्राइवर है, किसी लड़की, इनका नाम कह रहे हैं, किसी डिफेंस की मैडम का ड्राइवर है, और ड्राइवर उसकी मैडम की मिन्नतें करके लाया कि प्लीज़ मेरे गाँव आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। तो इसका कोई भी उस लड़की के साथ सीन नहीं था, इनकी मैडम थी, और ये ना ऐसे लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। हाँ, अब मैं वहाँ पर क्या बोलता कि भाई मेरी चल रही है, दोस्ती है हमारी, और आगे पता नहीं क्या सीन हो सकता है। तो वहाँ पर ये बात फैली कि नहीं, इतनी महंगी लड़की और इतनी हैवी गाड़ी में, इतनी पर्सनैलिटी वाली, इसके साथ कहाँ घूम सकती है। तो वहाँ पर गांव से हम चले गए, मुल्तान गए, तो पीछे से घर वालों के फ़ोन किया, अब बताओ तुम्हारा कोई सीन है, क्या है। मैंने बोला कि यार अभी कुछ नहीं पता, अभी हम दोस्त हैं। ऐसे हम लाहौर में थे, तो हमने कहा, मैंने इनको बोला कि मेरे गांव चलते हैं। मेरे गांव से होकर गए, तो जब हम उसी दिन, अगले दिन की टिकट थी, उसी दिन हम कराची चले गए दोनों। जब कराची पहुँचे तो वहाँ पर हमारी रूटीन ये होती थी कि ये उधर रहती थी, मेरे जहाँ मैं रहता था मेरे घर से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर था। अब हमारी रूटीन ये होती थी कि जैसे ही 1 बजता था ये उठती थी नींद से, मैं भी उठ जाता था, कॉल पे उठते थे। नींद से जैसे ये उठती थी तो मैं इनके पास आ जाता था। हर रोज़ हमारा काम था बाइक पे आना, मैंने बाइक इनके घर के नीचे खड़ी करनी, वहाँ से इनकी गाड़ी पे या इनके साथ इधर पार्क। मैं बाइक पे घूम रही। हाँ, अब मैंने इनको 2-3 दिन बाइक पे घुमाया। अब इनके दोस्त वगैरह सब कह रहे हैं यार यास्मीन तुम्हें क्या हो गया, तुम बाइक पे घूम रही हो, इस लड़के के साथ क्या सीन है तुम्हारा। इन्होंने बोला कोई भी सीन नहीं है, मेरा दोस्त है। तो मैं इनके साथ पार्क में बैठता था। अब पार्क में जब हम बैठते थे तो मेरी ख्वाहिश होती थी, मैंने इनको बोला कि यार ना एक ये परफ्यूम लगाती होती थी, पता नहीं क्या नाम था परफ्यूम का, रोज़ डायमंड। अब मुझे परफ्यूम इतना अच्छा लगता था, मैं इनको बोलता था यार मैं आपके साथ बैठता हूँ ना, मुझे ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त तो हमारा कोई सीन नहीं, बहुत अच्छी थी, हाँ बहुत मुझे बहुत पसंद था। तो मैं इनको कहता था कि यार लिया है, अभी भी लिए। तो मैं अभी तो इन्होंने मुझे 2-3 दिलवा दिए, रखे हुए हैं सामने। उठाना कैमरामैन हमारे, कैमरामैन अगर मोबाइल नहीं मिल सकता, हाँ ये रहा, फेंकना, फेंको, कैच। हाँ ये परफ्यूम है, इन्होंने मुझे 2-3 डब्बे लेके दिए हुए हैं। एक हमारे यूज़ का है, ये अभी बंद पड़ा हुआ है, इसको हमने अभी खोला भी नहीं है। तो ये परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये मैं ना यूँ करता था और मैं कहता था हाँ मज़ा आ गया। 2-3 दिन हम वहाँ पर बैठे, घूमे साथ। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे बड़ी बड़ी भाषण देते थे कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम किसी तो ये वो नहीं बताओ, सही बताओ। हाँ, तो मतलब ये कहते थे कि मुझे तुम जो है ना किसी भी दोस्त या किसी भी उसको नहीं देखते, तुम किसी भी लड़की से सेटिंग करने के चक्कर में होते हो, तुम तो जाहिल हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब बहुत सारी बातें थी।
अब उन्हीं लड़कों के मैसेज इनके इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, वही मेरे दोस्त। मेरे ख्याल से बाद की बात है हाँ नहीं, पहले की उन दिनों की बात है। नहीं, जब हम रिलेशन में आ चुके थे तब की बात है, फिर लोग कर रहे थे। उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात है। तो अब हमारा सीन ये था कि जैसे हम दोस्त हुए ना, मैंने इनको अपने टिकटॉक की ये सब आईडीज मैंने बोला अपने फ़ोन में खोल लो। मैंने खुलवा दी, इन्होंने नहीं खुलवाई अभी तक ना। अभी तक मतलब इनके दिल में वो वाला सीन नहीं था। मैंने बोला आप मेरा टिकटॉक भी ले लो, क्योंकि मैं तो क्लियर था, मुझे पता था, मैंने सब दोस्तों को हर किसी को छोड़ दिए। तो मैंने अपनी हर चीज़ इनको दे दी। मैंने बोला ये ले, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये टिकटॉक की आइडिया ये आप रखो। बहुत सच्चा बंदा यार। हाँ, इन्होंने अपने पास रख लिया। अब ये बहुत दिनों से ट्राई में थी कि कोई लड़की का मैसेज है या कोई, मैंने नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सबको साइड पे करके, मेरी जो दोस्त भी लड़कियां थी मैंने उनसे भी राब्ते खत्म कर दिए। मैंने कहा यार, मैंने नहीं कहा था, इन्होंने मुझे नहीं कहा था, मैंने आज तक नहीं बोला। हाँ मैंने, हो गई है। हाँ मैं साइड पे हो गया था। तो उन लड़कों के मैसेज आ रहे हैं। अब ये मुझे कह रही हैं कि यार ये देखना तुम्हारे कोई दोस्त तो नहीं है कहीं। अब उन्हीं दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इन्होंने उन लड़कों को इनकी टिकटॉक आईडी में देखा था, वीडियोस में देखा। इन्होंने बोला ये कोई आपका दोस्त है। अब एक लड़के का मैसेज, नाम नहीं मेंशन करूंगा उसका मैं, वो बड़े मेरे आगे भाषण झाड़ता था, मेरा दोस्त ही था, कि तुम ये हो तुम वो हो। अब उसके मैसेज आ रहे हैं और मैसेज ये आ रहे हैं, हाय हेलो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ हाँ मुझे पता है मैं कौन हूँ। उन्होंने बोला लड़के से पूछा कि आपको पता है मैं कौन हूँ? वो कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ। इन्होंने बोला कि आपको पता है मैं अमजद की दोस्त हूँ। तो बोला तो क्या हुआ, कोई मसला ही नहीं है, आप मुझसे दोस्ती करो, ये करो वो करो। सो मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि जो दोस्त मुझे बातें करते थे उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी एक दोस्त दी उस वक्त कि जो मैं डिज़र्व नहीं करता था कि इस तरह की मुझे कोई दोस्त मिलेगी। ऐसी दोस्त मिली कि उनके भी मुंह खुले के खुले रह गए। अब उनकी भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह इसकी करते थे मैं पूरी करती थी। हाँ जो भी ख्वाहिश मैं इनको ये बोलता, मैं ऐसे बैठ के बोलता था यार मुझे ना ये चीज़ करने का शौक़ है। तो वो खाली मैं एक दफ़ा बोलता था, अगली दफ़ा खुद ब खुद हो जाती थी। एक दफ़ा ऐसा सीन हुआ जब इन्होंने मुझे मोबाइल दिलवाया, उससे पहले की बात है, हमारी बात हो रही थी, मेरे दोस्त भी बैठे हुए थे। तो मैं ना इनके साथ कॉल पे था। तो मैंने उन लड़कों के सामने बोला, मैंने बोला यार ये कौन सा फ़ोन है? उन्होंने बोला 11 प्रो मैक्स है या 12 है। मैंने बोला अच्छा। अब मैंने हैंड फ्री भी लगाई हुई थी। अब वो एक दूसरे को आंख मार के कह रहे हैं अभी देखना ये हमें सुनाने के लिए बोल रहे हैं, वो लड़की इसको अगले दिन ही दिलवा देगी। मतलब इस तरह इन पे भरोसा था। तो उन लोगों के मैसेज आए, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने बड़ी कोशिश की हम लोगों में कि किसी तरह इसकी साइड पे हो जाए और हमारी दोस्ती हो जाए, हमारी कोई बात शात चल जाए, क्योंकि इन्होंने मुझे इतने कम दिनों में इतना उरूज पे पहुंचा दिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का कोई सीन होगा। वाला अल्लाह की ज़ात है, बट हाँ एक सबब बनी थी ये कि इनके दिल में ये था, क्योंकि मैं जिस दिन से इनके साथ दोस्ती में आया था, मेरे दिल में तो था, मैं इनको पहले दिन से पसंद करता था। सर के हाँ सर मेरे दिन चेंज हो गए थे ना। तो मैं पहले दिन से ये था कि मैंने बोला मैंने इनके साथ क्लियर रहना है, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई भी मिस्टेक ना हो। ये ना सोचें कि यार हो सकता है दोस्ती में इनके दिल में आ जाए कि यार मैं इसके साथ रिलेशन रख लेती हूँ। तो मैंने इनको हर चीज़ में क्लियर रखा हुआ था। मैंने अपनी हर चीज़ इनके सामने रख देता था। मतलब मेरे पास तो और कुछ था नहीं, मेरे पास यही था मोबाइल, व्हाट्सअप, ये वो। तो मैंने सबको इग्नोर किया, अपने दोस्तों को, लड़कियों दोस्तों को, बहुत गैदरिंग थी मेरी, सबको मैंने इग्नोर किया, सबको साइड पे किया। मैंने ऐसे कटाया और इनके साथ मैं बैठा होता था, इनके साथ बैठ के लड़कों के और लड़कियों के मैसेज आ रहे होते थे कि तुम तो अपनी औकात भूल चुके हो, तुम एक लड़की की खातिर इग्नोर करो। हाँ उनकी ऐसे मैसेज आते थे कि तुमने औकात भूल गए, तुम ये हो तुम वो हो। तो इस तरह की बहुत बातें मैंने बर्दाश्त की, इस तरह की बहुत बातों को मैंने फेस किया। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारी यहाँ तक कहानी सुनी। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारा दोस्ती से रिलेशन कैसे बढ़ा और क्या ऐसा हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में आप मेरी ड्रेसिंग देखेंगे, इनकी ड्रेसिंग भी देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमारा दोस्ती से रिलेशन में कौन सी ऐसी बात थी जो इनको अच्छी लगी और इन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है मैं रिलेशन में आती हूँ। हालांकि मैं कोई शाहरुख खान तो नहीं था, कोई मैं खूबसूरत नहीं था, इनकी पर्सनैलिटी मुझसे हाई थी। मैं आज भी बोलता हूँ, तब भी बोलता था, मैं इनके सामने ज़ीरो था। तो इन्होंने मुझे उठा के यहाँ पर रखा और आज मैं इनके सर का ताज हूँ। तो कोई ऐसी बात तो होगी ना मेरे अंदर जो इनको अच्छी लगी होगी। सो वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। जहाँ तक आपने हमारा व्लॉग देखा, थैंक यू सो मच। जो भी हमारा व्लॉग देखा करें, हमें कमेंट्स में बताया करें कि आपको स्टोरी हमारी कैसी लगी। सो नेक्स्ट व्लॉग कल हम जाएंगे बाहर और इनके लिए मैं ड्रेस लाया हूँ, वो हम पहनेंगे। और नहीं मैं पहनूंगी। हाँ ये पहनेंगे। जो हमें कमेंट करते हैं, लव यू ऑल, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरी बहन ने कमेंट किया है ना कि आप क्वीन की तरह रखते हो, मैं वाकई क्वीन की तरह रखता हूँ। हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये झूठ है। हम एक दूसरे का अभी पता चल गया, अब ये
क्वीन है, ये ये क्वीन है। हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और की तरह। हम एक दूसरे से बहुत जी नहीं, मैं आपका ख्याल रखती हूँ, मैं आपको शूज देती हूँ, मैं आपको कपड़े देती हूँ, मैं आपको पानी देती हूँ, मैं आपके पाँव धोती हूँ, मैं आपके शेव भी करती हूँ यहाँ की आज की है मैंने। अच्छा, आज ना मैं नीचे जा रहा था, मैंने कहा मैं खत बनवा के आता हूँ, तो इन्होंने बोला कि नहीं खत मैं बनाऊंगी। मेरे पास वीडियो शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। यहाँ बैठ के मुझे कुर्सी पे बिठा के मेरा यूं करके ना खत बनाया। अब मेरा एक दोस्त, इनका भी दोस्त है, मेरा भी महमूद, वो आया, उन्होंने बोला यार खत तू बनवा के आ गया, हमने तो साथ जाना था खत करवाने। हमारे कैमरामैन वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने बोला कि यार हमने तो साथ जाना था खत बनवाने, तू बनवा के आ भी गया। मैंने बोला यार मेरा नहीं तो ये रहा, इसने मेरे घर पे बना दी मुझे। सो गाइस लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमारा व्लॉग देखा। इसी तरह आप मोहब्बत देते रहे हमें, हम भी आपको इसी तरह आपके साथ स्टोरी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।